अस्सलाम वालेकुम। तो चलो शादी का दिन आ चुका है। आज निकाह था और सबसे पहला मैं आपको एम्प्टी हॉल बताऊंगी। मेरे भाई को बोला था शूट करने के लिए, लेकिन उससे कुछ ठीक से शूट हुआ नहीं। लेकिन खैर जो भी है आपको नज़र तो आएगा वैसे। तो ये अभी फ़िलहाल एम्प्टी हॉल है, कोई भी नहीं आया हुआ है। मैंने उसको बोला था कि एक बार है ना हॉल का अच्छे से तू व्यू कैप्चर कर देना, और वाकई में हॉल बहुत प्यारा था और काफ़ी सुंदर बना हुआ था और बहुत बड़ा हॉल था ये। हम लोग सब लोग घर के तैयार हो चुके हैं। सब ने लाइट कलर ही कुछ ऐसा पहना था निकाह पे। तो चले अब थोड़ी देर बाद फिर हम लोग हॉल में एंटर किए। तो सब लोग आ चुके थे और निकाह अभी तक हुआ नहीं है, निकाह होगा। और देखिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। मैंने शादी और रिसेप्शन का दोनों का वीडियो बहुत थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि मैं है ना मतलब शूट नहीं कर पा रही थी। पब्लिक भी बहुत थी और डिस्टर्ब भी हो रही थी बच्चे लोग से, क्योंकि ज़ुहान भी ना थोड़े टाइम बाद मुझे बहुत सताया, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई निकाह का। और सेम रिसेप्शन पे भी ऐसे ही हुआ। खैर अभी फ़िलहाल वो सब बातें करके मतलब नहीं, लेकिन जो भी है मैंने शेयर किया आप लोगों से। आप लोग फ़िलहाल इसे ही देख के एंजॉय करें। और माशाल्लाह हमारी दुल्हन मेरी बहन भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका निकाह का जोड़ा, सॉरी जोड़ा नहीं था, लाचा पहना हुआ था उसने, बहुत ही प्यारा था। कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था और प्यारी भी बहुत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी छोटी बहन है, मेरी कज़िन बहन है, मेरे चाचू की बेटी। और इनका शोहर जो है, सॉरी अभी तक हुआ नहीं, अभी होएगा क्योंकि थोड़ी ही टाइम में निकाह हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह इनका शोहर ये हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को दूल्हा भी बताऊंगी वीडियो में। उसका फेस नहीं मैंने छुपाया है, सिर्फ दुल्हन का छुपा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूल्हे वालों ने जो कुछ भी जेवर लाए थे वो सब पिनाए, सिवाय मंगलसूत्र के। 11,000 रुपए महल मौजन्नत सिक्के कराए वक्त क्या आपके निकाह में लिया? क्या आपने नीदा बिन्त साजिश शेख को अपने निकाह में कबूल कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल किया मैंने अपने निकाह में इस बीवी को और राजी हुआ उसके महल से। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल किया मैंने अपने निकाह में इस बीवी को और राजी हुआ उसके महल से। बारक अल्लाह व बारक अलैकुम वजमा बैनकुम फिल खैर। तो भाई शादी मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। यूँ ही हंसते मुस्कुराते तुम्हारी ज़िंदगी बीते, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में ज़रूर याद रखना आप लोग सब। निकाह जैसे कि हो गया था और जो मंगलसूत्र था वो भी निकाह के बाद डाल दिया। ये जो बीच में देख रहे हैं ना, ये दुल्हन की छोटी बहन है, छोटी बहन है ग्रीन जोड़े में। और जो बाजू में है वो एक खाला की बेटी है उसकी और एक मामी की। और ये सारे दुल्हन के गिफ्ट्स वगैरह आए हैं जो उसकी फ्रेंड ने और जो बाहर वाले जो रिश्तेदार होते हैं उन लोग ने दिए हैं। बाकी मेरे चाची चाचू ने दहेज भी दुल्हन को बहुत सारा दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी थी दहेज में। फर्नीचर, वार्डरोब, बर्तन शर्तन, फ्रीज, सोफ़ा सेट, वो सब सब दिया था। सारा सामान जो है ना उसका शादी के 2-3 दिन पहला ही पहुंच गया था उसके ससुराल। देखिए सामने वालों ने भी कुछ मांगे नहीं थे। अब सामने वाले तो मेरी सगी फुप्पू है, मेरी फुप्पू के घर में ही उसको दिया है और दुल्हन की भी फुप्पू ही है। ये तो माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से अपनी औलाद के लिए दिया है, एक प्यार समझ के। खैर ये मैं हूँ, मैंने गरारा पहना हुआ था प्याजी कलर का, माशाल्लाह मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा मैं नहीं कह रही थी, पब्लिक कह रही थी, घर वाले कह रहे थे। अरे पब्लिक बोले तो वही रिश्तेदार होते हैं ना वो, और घर वाले उसके अलावा। खैर वैसे तो सब लोग ही प्यारे लग रहे थे। और वैसे तो ये दुल्हन का डे होता है, दुल्हन के चेहरे पे आहा जो नूर आया हुआ था ना, वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दूल्हे मियाँ है, दूल्हे मियाँ भी हमारे बहुत हैंडसम है, ये दूल्हा। और ये मेरी फुप्पो की घर के लास्ट शादी थी। तो ये घर का सबसे छोटा बेटा है और मेरे चाचू की सबसे बड़ी बेटी है। मतलब 2 बेटी ना उनकी, मेरे चाचू की, तो उनकी ये घर की फर्स्ट शादी थी और मेरी फुप्पो की लास्ट थी। खैर अल्लाह सलामत रखे इन जोड़े को और दुआ दे बहुत सारी। निकाह हो गया था, सब लोगों को खाने को बिठा दिया है। जेंट्स लेडीज़ दोनों अलग अलग बैठी हुई है। तो चलो वलीमा चले।
बड़ी बस की भी है वलीमे के लिए चाचू ने, तो सारे रिश्तेदारी बैठे हुए। बाहर वाला वलीमे में कोई भी नहीं है। हाँ, बाहर वाले जेंट्स है तो वो सब लोग बाइक कार से शायद से आएंगे, लेकिन फ़िलहाल बस में सारी लेडीज़ है और बच्चे बैठे हुए हैं। संगमनेर टू श्रीरामपुर बस 1 घंटे का दूर है, तो चलो सफ़र की दुआ पढ़ते और निकल पड़ते। हम लोग तो साइलेंट से होके जा रहे थे, लेकिन बच्चों लोग ने ज़िद की कि कुछ तो सॉन्ग वॉन्ग हो जाए, तो बच्चों लोग ने खुद ने ही सॉन्ग लगा और खुद ही डांस वांस करते चले। खैर मैंने वो मोमेंट कैप्चर कर लिया था। ये सारी बच्चे लोग की मस्तियाँ चल रही थी मतलब बस में। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चहचहाते सब लोग पहुँच गए थे। 1 घंटा ही दूर था बस यहाँ से श्रीरामपुर, तो सफ़र कुछ समझ में नहीं आया कि कब गुजरा करके। घर वालों ने यही सोचा था कि 5 बजे तक सब लोग रेडी रहना, 5 बजे अपन निकलेंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हो गया कि लेट हो ही गया। मतलब रहता ना, मतलब जो टाइम फिक्स हो टाइम पे तो कभी लेडीज़ निकलती ही नहीं है। खैर आ तो गए थे हम लोग। यहाँ पर आए देखा कि दुल्हन भी रेडी थी और खाना वगैरह भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया था और रिसेप्शन भी बहुत अच्छे से हो गया था। और रिसेप्शन मेरी फूफो के घर में ही था। ये मेरे फूफो का बाहर का है, लेकिन माशाल्लाह से इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था ना कि लग ही नहीं रहा था कि ये एक घर है, बल्कि एक हॉल ही दिख रहा था। और ये मैं हूँ। यहाँ पर ऐसा हो गया था कि मैं अपना दुपट्टा इस पे का लाना भूल गई थी। मैंने डार्क पिंक कलर का गाउन पहना था, उसका दुपट्टा घर पे रह गया था। बोलो, खैर जैसे तैसे करके मैंने मैनेज तो कर दिया, लेकिन जो दुपट्टा मैंने उसके ऊपर लिया था वो भी दुपट्टा बड़ा प्यारा लग रहा था। खैर मुझे अफसोस तो नहीं हुआ, वैसे मैंने वलीमा मस्त इंजॉय किया। अब यहाँ पर है ना लेडीज़ जेंट्स सब अलग अलग है। मेरी फूफू के 2 हॉल है, लिविंग रूम 2 है मेरी फूफू के, बड़े बड़े माशाल्लाह। उनके वहाँ इज्तिमा वगैरह होता है ना, तो उस हिसाब से घर भी बनाया हुआ है। ये बाहर का है जहाँ पर टेबल कुर्सी वगैरह लगाई हुई है, जहाँ पर जेंट्स अभी फ़िलहाल खाना खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाने वगैरह का सबका हो गया था। तो फिर जाने से पहला दुल्हन की रस्म करनी थी वलीमे वाली, तो फूल हार वगैरह दुल्हन दूल्हे को पहनाया और जोड़ा वगैरह किया। बाकी जो रस्में होती है वही सब की है, फॉर्मेलिटीज़ सारी पूरी। और यहाँ पर लेडीज़ को मेरे वीडियो में आना था, तो घर की लेडीज़ बैठी हुई है। चलो सबके साथ साथ खुद की दुल्हन की फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। ये हो गया था नेक्स्ट डे। और इस दिन अम्मी को मावा पूरी बनानी थी। रजब का महीना है और अम्मी यहाँ पर पूरी बनाने के लिए लगे थे। सारा सेटअप बच्चे लोग कर रहे थे, न्यूज़पेपर वगैरह बिछा रहे थे कि पूरी बना के उस पर रखेंगे बोल के। मेरी अम्मी पूरी बहुत मज़े की बनाते हैं। पूरा ख़ानदान मेरी अम्मी के हाथ की पूरी की तारीफ़ करता है। बहुत मज़े की लगती है अम्मी के हाथ की पूरी। हाँ, बट मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। अब इतने दिनों से फंक्शन वगैरह चल रहे थे और देखिए अब मेरी जाने की भी तैयारी है, पैकिंग वगैरह भी सब करनी है मुझे। 10 दिन 11 दिन कुछ हो गया मुझे आए हुए। क्रिसमस की छुट्टियाँ थी, वो तो अच्छा है कि 10-11 दिन निकल गए। अब 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाएगी बच्चे लोग की स्कूल की। खैर यहाँ पर पूरियाँ बन भी रही थी, फ्राई भी हो रही थी साइड बाय साइड। और ये है पोटैटो स्प्रिंग जो घर में ही बनी हुई है। अब सब बच्चे लोग लेंगे। अब यहाँ पर बच्चे बहुत थे घर में हमारे। मेरी बहन के बच्चे 3 माशाअल्लाह, मेरे 2 माशाअल्लाह, मेरे भाई के 2 और छोटे भाई के 2। संगमनेर हम दोनों बहनें जब से आए हैं ना छुट्टियों में, तब से हम लोग है ना ये स्प्रिंग पोटैटो खा रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना, फटाफट ऑनलाइन इसकी जो मशीन मिलती है ना वो ऑर्डर कर ली और वो मशीन मेरे घर पे आ भी गई। मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर की तो वो 2 दिन में शायद से परचेस हो गई मेरे घर पे। तो ये थे, मतलब सारा के डैडी घर पे थे तो उन्होंने ले लिए मशीन। अब मैं घर पहुंचूंगी तो मशीन मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर रात के लिए आटा जो है ना मशीन में गूंद कर रख रही थी सना। ये मेरे भाई की वाइफ है। और ये आटा गूंदने वाला जो मिक्सर है ना, ये मैं सोच रही हूँ ना ये मुझे भी लेना चाहिए। सोच रही हूँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आटा बहुत अच्छे से गूंदा है। ये लोग ने भी फ़िलहाल न्यू ही लिए वो मिक्सर, लेकिन लेके भी टाइम हो गया। वैसे यूज़ कर रहे हैं काफ़ी दिन से वो लोग। और मुझे आज निकलना भी है तो मेरी पैकिंग भी है हो रही है। मतलब वहाँ पर किचन का काम सना देख रही है, यहाँ पर मीनास ये बड़े भाई की वाइफ है जो मेरी पैकिंग करने में हेल्प कर रही है। तो मैंने बॉम्बे से लेकर आई थी 2 बैग, अब 2 की 4 हो गई है। वो कैसे,
कि अम्मी ने बहुत सारा प्यार भी मुझे साथ में दिया है। आप लोग समझ गए ना? हाँ हाँ, बताती हूँ वो प्यार भी मैं बताती हूँ। एक्चुअली 2 बैग तो मेरी वही कपड़ों से फुल हो गई और बाकी 2 बैग इसलिए एक्स्ट्रा बनी है क्योंकि कपड़े वगैरह भी है साथ में। चाची ने, फूफू ने जोड़ा किए थे मुझे क्या, घर में सबको किए थे। और अम्मी ने मुझे, बच्चों लोग को मतलब कपड़ा लिए और बाकी खाने पीने का सारा सामान था। पापड़ वगैरह है, देखिए नागली का पापड़ है, ये आलू और साबूदाने का पापड़ है और ये कुड़ई है और बाकी घर का मसाला कनी वगैरह है और चटनियाँ है, मावा है और क्या है, हाँ ये सब्ज़ी तरकारी भी अम्मी ने मुझे ना दी है साथ में साफ़ वाफ करके। तो फ़िलहाल मैंने ये जो बताया, अब जो भी बताऊँगी वो मैं शायद घर पे आपको बताऊँगी मेरे। फ़िलहाल लेट हो रहा था मुझे, इसलिए जो भी है वो थोड़ा शूट की मैंने। रात के खाने में बना था मटन का वाइट पुलाव, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी, लेकिन पुलाव इतना अच्छा बना, देखती अच्छी खुशबू आ रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा खा ली। और वैसे सफ़र में मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा खा ली और अल्लाह का नाम लेके मैं बस में चढ़ूँगी, बस मुझे कोई तकलीफ़ ना हो वॉमिट की। खैर ये बस थी हमारी, स्लीपर बस है और बाकी फैमिली आई हुई थी साथ में ड्रॉप करने के लिए। वैसे मैंने घर वालों को बोला है ये चीज़ कि भाई तुम लोग भी जल्द आना करके। तो साथ में ऐसा है ना कि मेरे अब्बा चल रहे, सारा के डैडी आने वाले थे। वो तो शादी में ही आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए, उनको बेंगलोर में कुछ काम आ पड़ा अर्जेंट में, तो वहाँ चले गए थे। खैर अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग सुबह 5:30 को घर पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आते ही मैंने सोचा कि जो फ्रीज में रखने वाले आइटम है ना, वो सबसे पहला मैं रख लूँ। ये लाल चटनी है जो नासिक की फ़ेमस चटनी है, जो हम लोग ने संगमनेर से ली। एक्चुअली नासिक से संगमनेर में भी ये चटनी अब बिकने आई हैं, तो फिर मैंने भी ये चटनी मंगा ली थी कि मैं अपने घर पे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये ऐसी चटनियाँ जो होती है ना एंटिक, ये सारा के डैडी को बहुत पसंद होती है। एक्चुअली ये चटनी का तो मुझे तब पता चला जब मैंने ये चटनी को टेस्ट किया शादी में। मेरे चाचू ने शादी में रखा था ये चटनी खाने के साथ, तब मैंने ये चटनी को खाया तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सोचा कि मैं ना ये चटनी लेके ज़रूर जाऊँगी मुंबई। और जो अम्मी ने पूरी बनाई थी, भरी हुई पूरी, तो ये अम्मी ने मुझे साथ में भी दी थी। तो फ़िलहाल मैंने ना यहाँ पर पूरी निकाली हो खाने के लिए। इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही थी ना ये पूरी से, मतलब मीठी मीठी खुशबू मेरी पूरी किचन में हो गई थी। सोचा कि ला फिर निकाल के एक खा ही लूँ मैं। अच्छा देखिए, जो संगमनेर में घर बैठे जो मैंने स्प्रिंग पोटैटो मशीन ऑर्डर की थी, वो परचेस हो गई। अब आप सोचेंगे घर पे तो कोई था नहीं, क्योंकि सारा के डैडी भी बेंगलोर गए हुए थे, तो फिर परचेस किसने किया? तो परचेस इन्होंने ही किया, क्योंकि मेरे मुंबई आने से पहला ये बेंगलोर से मुंबई पहुंच गए थे और पार्सल भी उसी दिन इन्होंने परचेज़ कर लिए थे। और वैसे शादी को इन्होंने मिस किए, इस चीज़ का तो उनको थोड़ा सा अफसोस था, क्योंकि उनका भी दिल था शादी में आने का। हम लोग की प्लानिंग तो हो गई थी कि साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। और गाइज़ एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, आप लोग ये सोच रहे होंगे जब वो 2 दिन पहला मुंबई आ गए थे तो फिर आपको लेने आ सकते थे। एक्चुअल में आ भी सकते थे वो, हमारी बात भी हो गई थी, लेकिन बाद में खुद नहीं मना की। वो इसलिए कि फैमिली, घर वाले मेरे क्या सोचेंगे कि मैं शादी में नहीं आया, यहाँ तक कि रिसेप्शन में भी नहीं आ पाया मैं, तो फिर मैं अभी कैसे आऊँ। और वैसे तो बताऊँ तो एक्चुअल में सब घर वाले मिस भी कर रहे थे, बोल भी रहे थे कि जाकिर नहीं आए। चाचू भी पूछ रहे थे, वहाँ से फुप्पू लोग भी पूछ रहे थे कि जाकिर नहीं आए। वैसे तो मैंने बताया था कि वो बेंगलोर में है, काम से उनको अर्जेंट जाना पड़ा, नहीं तो आने का फुल इरादा था उनका, हम फुल प्लानिंग से आने वाले थे, लेकिन देखिए कुछ और ही हो गया। खैर ये अनबॉक्स कर ली मैंने मशीन को। सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग, बाय।